हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बिजनेस स्टडीज विद नीलिमा मेहता। यस, मेरा नाम नीलिमा मेहता है और मैं 20 साल से ज़्यादा से बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ। बिजनेस स्टडीज को लेकर ज़्यादातर बच्चों के मन में ये रहता है कि ये तो एक थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको हम खुद पढ़ लेंगे और इसके लिए थोड़ा सा पढ़ के नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल सही, बिजनेस स्टडीज जैकपॉट है। आप थोड़ी मेहनत कीजिए और देखिए नंबर कितने बढ़िया आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस स्टडीज आपको लाइफ स्किल सिखाता है, बिजनेस स्टडीज आपको एक अच्छा मैनेजर बनाता है और बिजनेस स्टडीज आपको एक अच्छा लीडर बनाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप बिजनेस स्टडीज क्लास 12 मैनेजमेंट पढ़कर सीख सकते हैं, जो आपके काम सिर्फ आज एग्जाम देने के लिए नहीं आएगी, ये काम आपकी पूरी जिंदगी में आएगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये चैनल मैंने शुरू किया है। हम कोशिश करेंगे बिजनेस स्टडीज को जितना अच्छे से एज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकली यही सबसे ज्यादा काम आएगा आपके, इसी यही आपके लिए आपको टॉप क्लास पोजीशन में लेकर आएगा, आपको एज लीडर बनाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब सीधा एकेडमिक्स के ऊपर चलते हैं। जो सिलेबस है क्लास 12 सीबीएसई बिजनेस स्टडीज का, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बुक 1, बुक 2। Book 1, it contains 8 chapters: Introduction to Management, Principles of Management, Business Environment, and the 5 Functions of Management. The book 2 consists of 4 chapters: Financial Market, Financial Management, Marketing and Consumer Protection. बड़े मजेदार चैप्टर है, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे, राइट। एंड जहां तक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात है, टोटल 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है। इफ इट इज 100 मार्क्स पेपर, 80 मार्क्स आपका रिटन एग्जाम होता है। 80 मार्क्स में से भी पार्ट 2 consisting of 4 chapters carries 30 marks और part 1 consisting of 8 chapters carries 50 marks, right? तो शुरू करते हैं हम पहले चैप्टर से, that is nature and significance of management. So शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की। The name of the chapter is nature and significance of management और इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं meaning of management, characteristics, significance, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पहला टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज द डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अदरवाइज वीडियो विल बी टू लॉन्ग, राइट। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, तो आप एक एक करके टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे भी इससे ज्यादा हमारे बच्चों का आजकल थोड़ा फोकस हट जाता है पढ़ने के लिए, राइट। तो शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट से। जब भी क्लास में मैंने पूछा है पहली बार कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, बच्चों से जवाब आता है टू मैनेज थिंग्स। और मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि खेल यानी कि स्पोर्ट्स क्या है, तो आप बोले कि खेल खेल है। कला यानी कि आर्ट्स क्या है, तो बोले कला आर्ट आर्ट है, कला है। तो हमने उसको डिस्क्राइब कैसे किया, उसको समझाया कैसे। तो ये इस सब्जेक्ट की ब्यूटी है कि ये सारी कॉमन टर्म्स जो आम भाषा में डेली दिन रात अपन इस्तेमाल करते हैं, इन सभी टर्म्स को बड़े प्यारे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, राइट। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इट इज अ प्रोसेस इज इन कंटिन्यूएशन, वन स्टेप आफ्टर द अदर स्टेप, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मैनेजमेंट का मतलब है लोगों से काम करवाना। गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। यस, काम किस लिए कराना है? टू अचीव सर्टेन गोल्स, सर्टेन ऑब्जेक्टिव पर्पस। और गोल्स कैसे, मतलब मुझे कोई काम करना था, वो मैंने काम कर दिया, लेकिन काम क्या अच्छी तरीके से हुआ है, जैसा एक्सपेक्टेड था, चाहते थे, जैसे हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वैसा काम हुआ है। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि द वर्क शुड बी डन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। किसी भी डेफिनेशन को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करती है, उसको पढ़ने का तरीका ये है कि ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। तो अगर हम इस डेफिनेशन को, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इसको ब्रेक कर दिया है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अचीविंग गोल्स, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। पूरी दुनिया में मैनेजमेंट पॉपुलर हुआ है और लोग इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इट इज हेल्पिंग यू, इट एम्स ऑन अचीविंग गोल्स, राइट।
एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। याद रखना, गेटिंग थिंग्स डन, लोगों से काम करवाना है। यू आर अ मैनेजर, अ लीडर, वी हैव टू एंश्योर दैट द वर्क इज कंप्लीट, गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, राइट? सो क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है? इट इज अ प्रोसेस, you have to get the work done to achieve your goal objective and in a manner which is effective and efficient, right? Next जो हम करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, we need to understand the meaning of effectiveness and efficiency. मैंने ना कोई वीडियो देखा था, सम ऑफ द पॉपुलर बिजनेस स्टडीज चैनल जो बच्चे जनरली देखते हैं, उसमें उन्होंने क्या करा, टी के ऊपर सर्कल किया और कहा कि दिस इज टी को याद रखो कि इट इज इफेक्टिव, और यहाँ पे सी को याद रखो कि कॉस्ट एफिशिएंट है ना, कि पैसे बचाता है आपके, तो ये कॉस्ट एफिशिएंट है। तो ये आप मतलब याद रख सकते हो एज यू विश, जैसे याद रखना चाहते हो आप वैसा रख सकते हो, लेकिन मैं आपको इसका मीनिंग समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क। ये जो सेकंड पॉइंट देख रहे हैं आप, दिस इज कंप्लीटिंग एक्टिविटीज। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अगेन मैं कह रही हूं, as expected, as told, as explained to you कि the work should be done in this manner. So this is completing activities. It is concerned with the end result, है ना? Activities, task, achieving that task. बड़ा सिंपल सी बात है। आपसे ये कहा गया है कि आपको एक फेयरवेल ऑर्गेनाइज करनी है। अगर आपने वो फेयरवेल टाइम पे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर ली तो आप इफेक्टिव है। बिजनेस टर्म्स की बात करूं तो आपसे कहा गया है कि आपको 100 टन प्रोडक्शन करना है आज की डेट में अप टू 31 मार्च। अगर आपने जनवरी से लेके 31 मार्च का अगर टाइम लिया है और 31 मार्च तक आपने जो आपको काम दिया गया था वो आपने 31 मार्च को कंप्लीट कर लिया, आप इफेक्टिव है। 31 मार्च से पहले कंप्लीट कर लिया, आप इफेक्टिव है। लेकिन अगर 31 मार्च के बाद में कंप्लीट किया तो आप इफेक्टिव नहीं है, राइट? अब आ जाते हैं ऑन दिस साइड ऑफ द स्लाइड, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है कंप्लीटिंग द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। यस, मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कीमत पे काम को कंप्लीट करना, जिसके लिए हम भारतीय बहुत पॉपुलर है। याद रखना इस बात को, ठीक है? वर्ल्ड हमारी पूरी दुनिया जो है हमारी इस क्वालिटी को पहचानती है और मानती है कि हम कम से कम कीमत पे अपना काम जो है, अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार बड़े वीडियोस वगैरह भी आते हैं, हम बड़े जुगाड़ू हैं एंड ऑल, शायद वो कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में एफिशिएंसी की बात करते हैं, राइट? सो यहाँ पे आपका काम कंप्लीट होना चाहिए, ये अभी हमने इफेक्टिवनेस में पढ़ा है। एफिशिएंसी शुड मींस एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है? दैट मींस द आउटपुट शुड बी मोर देन इनपुट, ठीक है? इफ एंड द बेनिफिट्स रिसीव्ड डिराइव्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज शुड बी as expected or as per the output, right? So input में बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, तो इनपुट में आएगा मैन, मटेरियल, मशीन, मनी। आजकल कहते हैं मैनेजमेंट भी एक इनपुट है, 5M कह सकते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी, राइट? सो एफिशिएंसी मींस कंप्लीटिंग द टास्क एट द मिनिमम कॉस्ट। मतलब आपको 1000 शर्ट बनाने थे, राइट? और एक शर्ट की कीमत होनी चाहिए थी 10 रुपए, ठीक है? आपने 1000 शर्ट बनाए और इसका मतलब टोटल आपका कॉस्ट आना चाहिए था 10,000। आपने 1000 शर्ट बनाए और 10,000 रुपए में बना लिए, आप एफिशिएंट है। आपको 1000 शर्ट बनाने थे, आपने 9,000 में बना लिए, आप एफिशिएंट है। आपको 1000 शर्ट बनाने थे, आपने 11,000 में कंप्लीट किए, या 10,000 10 रुपए में भी कंप्लीट किए, तो आप एफिशिएंट नहीं है, राइट? अब मेरा अगला सवाल ये है कि शुड अ मैनेजर बी इफेक्टिव और ही शुड बी एफिशिएंट? क्या उसके लिए इफेक्टिव होना जरूरी है या उसके लिए एफिशिएंट होना जरूरी है? तो मेरा जवाब आप सबको ये है कि उसके लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना जरूरी है। और ये भी मैनेजमेंट की एक ब्यूटी है कि वी मेक पीपल कंप्लीट द टास्क in time and in minimum cost, right? So it is very important that you should complete the task in a effective and efficient manner, right? ये अभी तक हमारी डेफिनेशन चल रही थी। अब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बाद में पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, right? Characteristics oblique features of management. These are the 7 characteristics. हमेशा एक पढ़ते वक्त ना, आगे भी मैं आपको ये बात बार बार कहूंगी कि जो आपकी सब हेडिंग्स है, इट शुड बी रिटन ऑन 1 पेज और 1 स्लाइड. इट हेल्प्स इन रिकॉलिंग थिंग्स, राइट?
these are the 7 features, characteristics of management: goal oriented, pervasive, multidimensional, continuous process, group activity, dynamic function and intangible force. सब पढ़ेंगे एक एक करके, राइट, पॉइंट वाइज पॉइंट. सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू बिगिन विद गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, राइट. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. सी, these are 3 people, person, they are sitting in park, they have not been assigned any task. उन्हें कोई काम नहीं दिया गया है कि आपको कोई काम कंप्लीट करना है. फ्रीली बैठे हैं, लेजरली बैठे हैं, तो एज सच कोई टास्क उनके पास नहीं है, तो इन्हें मैनेज करने की जरूरत नहीं है. बड़े आराम से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं. अभी आप इनको कह दें कि आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है, कोई असाइनमेंट लिखना है, कोई रिसर्च करनी है, मैं तो कह रही हूँ उन्हें ये कह दें कि आपको 4 फुट और लंबा और 4 फुट चौड़ा आपको एक गड्ढा यहाँ पर खोदना है, तो यहाँ पर इन तीनों के साथ वी मे रिक्वायर somebody to guide, to lead, to coordinate, right? So actually मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मतलब अगर आपके पास यू हैव एनी गोल टू अचीव, कोई टास्क, कोई एम, कोई ऑब्जेक्टिव है, तो आपको मैनेजमेंट की जरूरत है. द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेट ऑफ गोल्स. यस, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों पे एप्लीकेबल है, एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली मेड टू अचीव सर्टेन पर्पस, राइट. तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पूरा फोकस वैसे मैनेजमेंट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे रहेगा, बट मैनेजमेंट सब पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे जो रीजन है, जो कारण है, वो कारण होता है कुछ ना कुछ कारण या पर्पस होता है. तो मैनेजमेंट इज एक्चुअली अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. आप देखेंगे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग सेल्स, स्कूल का ऑब्जेक्टिव है टू इम्पार्ट एजुकेशन, स्पोर्ट्स अकेडमी का ऑब्जेक्टिव है टू गो स्पोर्ट्स, मेडिकल होता तो उसका अपना ऑब्जेक्टिव होता, लॉ फर्म होती तो उसका अपना ऑब्जेक्टिव होता. सो वॉट एवर इज द ऑब्जेक्टिव, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ठीक है. सो मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, अलग अलग इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को it brings together to achieve organizational goals, right? Next हम आते हैं, it is all pervasive. All pervasive is a term which we will be repeating in many of the topics again and again. यहाँ पे इसका क्या मतलब है, that I will say that management is actually needed all around the world. That is all countries, every part of the country, wherever you have a group, wherever you have an organization with a purpose, with a objective, you need management. उसके बिना काम उतने अच्छे से हो नहीं पाएगा और शायद हो ही नहीं पाएगा. तो सबसे पहली बात यह है कि मैनेजमेंट इज नीडेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट. द अदर एस्पेक्ट of management is it is applicable to both profit making organization or non profit organizations, है ना. profit organization जैसे business organization and non profit organization जैसे schools, hospitals, etc. so management is all pervasive. Remember this term will be used again and again in several other topics, right? so next है, इसके बाद जो है वो है management is multidimensional. आजकल 3D मूवीज आती है और 4D 5D, है ना, मल्टी डायमेंशनल. 3D इज 3 डायमेंशनल. उसी तरीके से आवर मैनेजमेंट इज ऑल्सो 3 डायमेंशनल, दैट इज मल्टी डायमेंशनल. और मल्टी डायमेंशंस में वी कवर इट एज द 3 डायमेंशन में से वन ऑफ द डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अदर डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड द नेक्स्ट डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि थोड़ा सा समझने में इसको दिक्कत आती है. तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क. सी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेड फॉर सर्टेन पर्पस, राइट. हॉस्पिटल्स फॉर गिविंग मेडिकल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स क्लब में बी टू इम्प्रूव और सपोर्ट स्पोर्ट एक्सेट्रा. तो वट एवर वर्क फॉर विच यू आर मेड, है ना, जिस किसी भी काम के लिए आप बने हैं, टू अकम्प्लिश दैट, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, है ना. अगर मैं स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करना चाहती हूँ बिकॉज मेरे पास एक स्पोर्ट्स क्लब है, तो मुझे अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, किसी से फीस चार्ज करनी पड़ेगी, फंड अरेंज करने पड़ेंगे. तो दीज आर द वेरियस aspects, functions which I have to perform. In the same way, a business organization has to perform various functions. So managing those functions, managing that work is management of work, right?
यहाँ पे लिखा है दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, है ना, एक बिजनेस की क्या प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, डिसीजंस टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइन्ड एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड, किसको क्या काम देना है, डिसीजन कैसे लेने हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, गारमेंट स्टोर कस्टमर नीड्स पे फोकस करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है तो डिस्ट्रीब्यूशन पे ही फोकस करेंगे, अगर सभी अपनी कस्टमर नीड्स पे फोकस करेंगे, स्पेशली अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। When it comes to management of operations, I am directly jumping to the third point, the C point, the third dimension. Management of operations this is basically related to the production. बिकॉज बिजनेस में वर्ल्ड ओवर प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप सबको पता होगा कि बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो हम अभी यहाँ पे ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा फोकस कर रहे हैं हम इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री का मतलब जहाँ पे एक्चुअली वी आर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है मैनेजिंग द कंप्लीट टास्क रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो कि अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये बहुत टीडियस टास्क हो सकता है, बहुत सारे काम होंगे। कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे काम होंगे। जैसा भी आपका काम हो, प्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है। सो दिस इज रिक्वायरिंग, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, राइट। इट इज इंटरलिंक्ड टू बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल पे, तो इसको भी इट हैज टू डायमेंशंस, मतलब दिस पर्टिकुलर पॉइंट हैज टू डायमेंशंस, कह सकते हैं हम कि ये तो हम यहाँ पे 5D हो गए। फिर भी जो दो डायमेंशंस है वो है, पहला है डीलिंग विद द एम्प्लॉइज, है ना, डीलिंग विद द एम्प्लॉइज एज इंडिविजुअल्स, एज डाइवर्स पीपल एंड बिहेवियर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, आप अपने क्लासरूम को चेक कर लीजिए, पीपल आर डिफरेंट, they are diverse, their needs are diverse, their behavior is diverse, right? So it also means dealing with individuals as a group of people. तो जो diverse लोग हैं उनके साथ individually काम करना है, और क्योंकि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो उनको एज अ ग्रुप काम करवाना है। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल की जो दो डायमेंशंस हैं वो यही है, वी आर डीलिंग विद द स्टाफ as individuals and as a group, as a team also. So management of work, management of people and management of operations, ये है हमारा management is multidimensional. Then जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, continuous process है। beginning में जब हम definition पढ़ रहे थे, process का मतलब होता है one step, then next step, then next step, then next step. ये जो 5 functions of management which you can see here, this is basically your syllabus in management. जो पहला फंक्शन है वो प्लानिंग है, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यस, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। फंक्शंस है ना, टू डू व्हाट इज योर वर्क, राइट। मैं बिजनेस, any business organizations, what are their functions? The functions of business is buying and selling of goods and services, है ना। So buying, selling, production, purchase, HR, human resource, research and development, marketing, फाइनेंस एटसेट्रा, दीज आर द फंक्शंस। काम है वो जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। और मैनेजमेंट के फंक्शंस, यानी कि जो लोग मैनेजर्स हैं उनका काम, उनके फंक्शंस क्या है। जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, विच वी आर गोइंग टू रीड इन डिटेल इन द फर्दर चैप्टर। सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी कंप्लीट नहीं होता। कंट्रोलिंग से फिर प्लानिंग, एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये एक साथ चलते ही रहते हैं। एंड इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, ये चीज हम बार बार पढ़ने वाले हैं, पहले भी पढ़ा हमने इसको। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। ग्रुप है, ये देखिए आप यहाँ पे सबके, ये जो पिक्चर है यहाँ पर आप देखेंगे जो इसमें मैसेज बॉक्सेस बने हुए हैं, सबके अलग एस्पिरेशंस है, सबके व्हाई दे हैव जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन, सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस है। किसी को बहुत अच्छा करियर चाहिए था, किसी को अपने माता पिता के यहाँ पे वापस आना था, किसी के लिए ये था कि यहाँ पर सीखने को बहुत मिलेगा, किसी के यहाँ तक कि प्रमोशन मिल रही है, किसी को फाइनेंस, तो बहुत सबके अपने अपने कारण होते हैं। किसी को उस काम में इंटरेस्ट है, उनके पास एप्टीट्यूड है उस काम को बेहतरीन करने का। तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स नीड्स, डाइवर्स गोल्स, and management needs to reconcile, I will say harmonize these goals together. This requires teamwork and coordination of individual effort in a common direction. ये अलग अलग लोगों को एक common direction की तरफ हमें काम करवाना है, that is why we call it management as a group activity.
नाउ डायनामिक का क्या मतलब होता है? डायनामिक का मतलब होता है somebody who is able to change according to somebody is able to change according to the business environment. अब business environment क्या होता है? वैसे you have got chapter 3 in which we are going to in detail discuss the business environment, but अभी के लिए ये पॉइंट समझने के लिए, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, everything which is outside your organization is your business environment. It consists of social, economic, political, technological, legal factors. ये सब जो बाहर काम कर रहे हैं, बाहर गवर्नमेंट, चेंज इन फैशन, डिजाइन, सोशल, इकोनॉमिक एटसेट्रा, जो भी बाहर हो रहा है सब बिजनेस एनवायरनमेंट है. एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है. आज आपके बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, इट विल चेंज. बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट इज गोइंग टू चेंज, राइट. So management is dynamic function. It helps in adapting to the changing environment and has to adapt itself to the changing environment. इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे कि मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया आया था तो वो जो मेन्यू लेकर आए थे बाहर से, जब उन्होंने सेम मेन्यू भारत में लगाया तो बिल्कुल चल नहीं पाए, बिल्कुल भी उनको सफलता नहीं मिली. फिर उन्होंने इंडियन टेस्ट, लाइकिंग और स्पाइसेस और उन सबको ब्लेंड करके एक नया मेन्यू प्रॉपरली इंडिया के लिए तैयार किया. उसके बाद तो चले, तो उन्होंने चेंज किया, है ना, अपने आप को नए एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने चेंज किया. सो बिजनेस मैनेजमेंट इज डायनामिक. नेक्स्ट हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इसका क्या मतलब है इंटेंजिबल फोर्स की? अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप कहीं पर भी जाते हैं और वहां पे बहुत केओस है, कोई भी बात क्लियर नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि काम क्या हो रहा है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि दीज थिंग्स आर नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, ये काम ढंग से हुआ नहीं है. एंड उसके ऑपोजिट, इफ यू गो समवेयर और यू आर एट अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज properly organized, placed in an orderly manner, and you will जहां पे चीजें ठीक से काम नहीं हो रहा वहां आपको chaos नजर आएगा, जहां काम अच्छे से हो रहा है वहां आपको हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन नजर आएगा, राइट. सो यहाँ पे हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, फेल्ट, ऑब्जर्व. यू कैन नॉट सी एंड टच. टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप, मटेरियलिस्टिक चीजें जिसको आप छूकर या आई से देखकर पहचान सके. हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को आप छू के नहीं पहचान सकते, आप उसको देख के नहीं पहचान सकते, उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट. सो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. और एक बिगनिंग में मुझसे शायद गलती हो गई है, मैं उसका करेक्शन अभी कर देती हूँ. वो गलती ये हो गई थी कि मैंने आपसे कहा था कि जितना जो हमारे रिटर्न है, जब हम एफिशिएंसी की बात कर रहे थे कि जो हमारे रिटर्न हैं दैट शुड मैच टू द आउटपुट. आई एम सेइंग द रिटर्न, दैट इज द आउटपुट शुड बी as per the resources used, as per the input. ठीक है, थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में with the next topic.